हाँ जी गाइज, क्या हाल है आपके? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज देखिए, होंगे तो सारे बढ़िया ही मजे में होंगे, क्योंकि आरबीएल ने आज आपको फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी है। और गाइज ये बात आपको पता है कि हमने तो 20-30 रुपए के लेवल से इसको लगातार रिकमेंड किया, वहां से आपने 30-35 गुना पैसा कर लिया। और वहीं पे मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन से पहले भी आपको बता दिया था कि ये 1000 के लेवल भी दिखाएगा, एटलीस्ट 4 डिजिट के लेवल आपको बोले थे, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑल टाइम हाई है ये, तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन आपको भी मिलना चाहिए कि होल्ड करके रखो। अब गाइज देखिए, मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये ना बजट तक तो भागेगा शेयर, और उसके बाद हम इसको फिर से असेस करेंगे किस लेवल पे चला गया है और हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अब बजट तक भी क्यों भाग रहा है, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये ना थोड़ा सा एक्टिव रहती है रेलवे सेक्टर के लिए, जिसके चलते आपको कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है और ये शेयर भागते हैं। और लोगों को प्रेडिक्शन ये है कि बजट में बढ़िया चीज़ें, बढ़िया अमाउंट, बढ़िया कैप्स देखने को मिलेगा रेलवे सेक्टर के लिए, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं चीज़ें, तो उसके चलते हुए ये शेयर भाग रहा है। अब कुछ ही दिन पहले ना एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि इंडियन रेलवे ने क्या अनाउंस किया है, 10,000 वो नॉन एसी कोचेस को मैन्युफैक्चर करेंगे, और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो नॉन एसी कोचेस हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा एसी में। अब गाइस देखिए, अब इस चीज़ से आरबीएनएल को क्या बेनिफिट होगा, रेलवे सेक्टर को क्या बेनिफिट होगा। तो गाइस देखिए, एक्चुअली होता कुछ ऐसा है, जो आरबीएनएल का काम है, इनका काम है फिनेंशियल रिसोर्सेस क्रिएट करके देना इंडियन रेलवे के लिए। तो फिनेंशियल रिसोर्सेज अगर क्रिएट करने हैं इंडियन रेलवे के लिए, तो गाइज फिर नए प्रोजेक्ट्स जो इंडियन रेलवे के आते हैं उनमें आरबीएनएल को बेनिफिट हो ही जाता है इनडायरेक्टली। तो जिस चीज़ को माइंड में रखते हुए ना लोग इसमें बढ़ बढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आने वाले टाइम में जो मैंने आपको 4 डिजिट के टारगेट दिए थे, वो मैंने इसी बेसिस पे दिए थे। अब आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मोर देन इनफ ऑलरेडी ये शेयर भाग चुका है। जितनी आपको ऐसा होता है ना कि भाई मेरे को 4-5 साल में इतनी एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए, देखिएगा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई 1,000 का 10 करोड़ बन जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बट हाँ, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हो गए तो उसमें आपका नुकसान होता है। अगर मैं ठीक ठीक सोच के चलूँ, थोड़ा सा जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है उसके बेसिस पे बोलूँ, तो आपको इस शेयर ने पिछले 5 साल में मोर देन इनफ रिटर्न दे दिया है। 30 गुना पैसा आपको ऑलरेडी कर दिया है, और जिन्होंने पिछले 6 महीने पहले भी खरीदा होगा, डबल ट्रिपल पैसा उनका भी हो गया। तो आपको यहाँ पे भी इंतजार कर लेना चाहिए। मैंने आपको 4 डिजिट के जो टारगेट दिए वो भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगे। अब दिमाग में बातें ये रहती है कि यार ये शेयर तो भाग चुके हैं, ये तो ट्रेन भाग चुकी है, हम इनमें नहीं चढ़ पाए, तो क्या हम इसको खरीदें या फिर ना खरीदें, अगर खरीद लिया नुकसान हो जाएगा। तो गाइस ऐसा सच कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नुकसान आपका नहीं होने वाला है। आपको मैंने बताया था कि जब भी जो ये बड़े प्रोजेक्ट के बेसिस पे जो शेयर भाग रहे हैं ना, और जब भी आपको लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट है वो उसके कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो किसी से एक सेक्टर को ज़्यादा एम्फसाइज होती हैं उनकी पॉलिसीज, और वो सेक्टर ज़्यादा भाग रहा है, तो उस केस में आपको 5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट रख लेना चाहिए। क्योंकि जो आपको एक्चुअल रिजल्ट्स है, एक्चुअल रिटर्न्स है, वो 5 साल बाद देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी रिटर्न्स मिलती होती है उस केस में। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी आप मोटिवेटेड रहिए। अगर आपके पास ये ऑलरेडी है, बहुत मन हो रहा है बेचने का, मत बेचिए, एटलीस्ट बजट तक तो रुक लीजिए। और आपको ये भी बात पता होगी, कल ये शेयर नीचे भी गया था, और वो मैंने आपको बात बोली थी कि साथ साथ में कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग अगर होती रहेगी तो शेयर में स्ट्रेंथ आती रहती है। तो आने वाला टाइम भी गाइज, मैंने आपको बोला था 2023 में बोला था कि पूरा का पूरा साल रेलवे सेक्टर का था, 2024 भी इसी का रह सकता है। तो 2025 में क्या होगा वो आपको बजट के बाद हम बातें बता देंगे। एटलीस्ट बजट तक इंतजार करिए, और बिल्कुल भी बेचने की कोशिश मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ से ये 2-4-10% नीचे भी चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने खूब पैसा ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको होल्ड करने में ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि गाइस देखिए, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग है, तो यहाँ से पॉजिटिविटी ही दिखाई देती है। तो ये थी मेरी वीडियो, पॉजिटिव रहिए। कभी भी थोड़ा सा भी अगर नेगेटिविटी आती है तो अपने जो उस दिन अपनी मार्केट, शेयर मार्केट में जो भी पोजीशन है उसको मत